कृष्णा, राधे राधे। 20 दूज व्रत रखने वाली सभी माता बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज आपने सुनेंगे 20 दूज व्रत की संपूर्ण कथा। भादो माह में आने वाला 20 दूज का व्रत 2024 में 5 सितंबर यानी गुरुवार को रखा जाएगा। भाद्रपद माह का शुक्ल पक्ष में आने वाला यह व्रत भगवान श्री कृष्ण के अवतार बाबा रामदेव को समर्पित है। बाबा रामदेव एक लोक देवता हैं। इनका मंदिर उड़ीसा में है। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को बाबा रामदेव का जन्म हुआ था। रामदेवराय के मंदिर में प्रतिपदा के दिन से लेकर एकादशी के दिन तक मेला भरा जाता है, जिसे भादवा का मेला भी कहते हैं। इस मेले में देश के हर कोने से लाखों हिंदू और मुसलमान पैदल यात्रा करते हुए वहां पर पहुंचते हैं और बाबा की समाधि पर नमन करते हैं और बाबा रामदेव अपने सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। बाबा रामदेव ने अपने बाल्यकाल से ही कई ऐसी चमत्कार कर दिखाए थे जिसे देखने वाले हैरान रह जाते थे। उनके पास जन्म से ही कुछ ऐसी चमत्कारी शक्तियां थीं, इससे वो सेवा गरीबों की किया करते थे और उनकी मदद करते थे। और आज भी हर धर्म के लोग बाबा रामदेव को बड़े ही श्रद्धा पूर्वक पूजते हैं। कई जगहों पर बाबा रामदेव को इष्ट देव के रूप में भी पूजा जाता है कि बाबा रामदेव समाधि में लीन थे, उससे पहले भक्तों को उन्होंने 2 व्रत रखने की सलाह दी थी। पहला व्रत भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को व्रत रखा जाता है और दूसरा व्रत 10वीं तिथि को रखा जाता है और कई जगहों पर एकादशी के दिन से भी व्रत रखा जाता है। कहते हैं कि बाबा रामदेव ने कहा था कि 20 दूज का व्रत करने से जिस तरह चंद्रमा की कलाएं बढ़ती हैं, उसी तरह व्रत रखने वालों के जीवन में सुख सौभाग्य की वृद्धि होती है और कुल में वृद्धि होती है। अगर आप भी 20 दूज का व्रत रखना चाहते हैं तो भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि ही है, उस दिन सुबह जल्दी उठें, नित्य कर्मों से निवृत्त होकर साफ शुद्र वस्त्र पहने और उसके बाद में घर के मंदिर में की प्रतिमा है या कई जगहों पर बाबा की होती हैं तो उस पर दूध से अभिषेक करें और पूरा दिन अपने मन में बाबा का स्मरण करते रहें और इस बात का ध्यान रखें कि आप व्रत कर रहे हैं तो आपको पूरे दिन अन्न ग्रहण नहीं करना है। दूध, मेवा, फल ग्रहण कर सकते हैं। वैसे तो यह व्रत अन्य व्रतों की तरह ही होता है, लेकिन 20 दूज का व्रत सूर्यास्त के बाद चंद्र दर्शन के बाद ही खोला जाता है। जैसे ही द्वितीय तिथि के दिन चंद्रमा उदय होता है तो बाबा के नाम की जोत करनी होती है। इसके लिए कंडे या उपले या थेपले पर जोत तैयार करके बाद देसी घी से उस पर ज्योति करें, साथ ही खीर और चूरमे का भोग भी लगाएं। अब जानेंगे 20 दूज व्रत कथा। बोलो बाबा रामदेव की। पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा अजमल जी श्री कृष्ण जी की भक्ति में लीन रहते थे, साथ ही धर्मपरायण राजा भी थे, लेकिन उनकी भी विडंबना थी, वह निसंतान थे, जिसके कारण वह काफी दुखी रहते थे। रामदेव जी के पिता राजा अजमल जी को द्वारकाधीश के परम भक्त थे। वह हमेशा अपने राज्य की सुख शांति की मनोकामना के लिए द्वारकाधीश के दर्शन करने जाते थे। एक बार उनके राज्य में भयानक अकाल पड़ा और राज्य में अच्छी बारिश की कामना लेकर अजमल जी द्वारकाधीश पहुंच गए। ऐसा माना जाता है कि भगवान द्वारकाधीश की कृपा से उनके राज्य में बहुत अच्छी बारिश हुई। बारिश के दिन में जब एक दिन सुबह किसान अपने खेतों में जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें उनके राजा अजमल जी मिल गए। किसान उन्हें देखते ही घर वापस लौटने लगे। यह देख राजा ने पूछा
कि वापस क्यों जा रहे हो? तो किसानों ने बताया कि राजा अजमल जी, आप निसंतान हैं, इसलिए आपके सामने आ जाने से अपशगुन हो गया है और अपशगुन के समय हम बुवाई नहीं कर सकते। राजा ने जैसे ही यह सुना तो वह बहुत ही दुखी हुआ, लेकिन एक कुशल शासक और गरीबों के मसीहा होने के नाते उन्होंने किसानों को कुछ नहीं कहा। वह घर वापस आ गए। आकर काफी निराश और परेशान हुए। फिर उन्होंने तय किया कि संतान प्राप्ति की मनोकामना लेकर द्वारकाधीश के दर्शन करने जाऊंगा। इस मनसा के साथ वह द्वारकाधीश पहुंचे। वहां भगवान द्वारकाधीश के प्रसाद के रूप में वे लड्डू लेकर गए। मंदिर में पहुंचकर राजा अजमल ने बहुत ही दुखी और भारी मन से भगवान द्वारकाधीश की मूर्ति के सामने अपनी सारी व्यथा रखी और अपना सारा दुख भगवान द्वारकाधीश के सामने रख दिया। सारी बातें करने के बाद वो मूर्ति को एकटक देख रहे थे। उन्हें ऐसा लगा कि भगवान की मूर्ति उन्हें मुस्कुराती हुई देख रही है। ऐसा देख अजमल जी को गुस्सा आया और वह उनके हाथ में जो लड्डू था द्वारकाधीश के ऊपर दे मारा। वह मूर्ति पर फेंक दिया। द्वारकाधीश की मूर्ति के सिर पर जा लगा। यह सब वाक्य देख मंदिर में उपस्थित पुजारी को लगा कि राजा पागल हो गया है। पुजारी ने अजमल जी को बोला कि भगवान यहाँ नहीं है, भगवान तो समुद्र में सो रहे हैं। अगर आपको उनसे मिलना है तो जाओ, समुद्र में जाकर उनसे मिलो। बहुत दुखी होने के कारण राजा समुद्र के किनारे गए और समुद्र में कूद गए। भगवान द्वारकाधीश ने राजा अजमल को समुद्र में दर्शन दिए। श्री कृष्ण ने स्वयं बलराम जी के साथ उनके घर पर अवतरित होने का वरदान दिया और कहा कि वह खुद भादवा की दौज के दिन राजा अजमल के घर पुत्र रूप में आएंगे। राजा अजमल ने देखा कि भगवान के सिर पर पट्टी बंधी है। राजा अजमल जी ने पूछा, भगवान आपको यह चोट कैसे लगी? भगवान ने कहा कि मुझे मेरे एक प्यारे भक्त ने लड्डू मारा। यह सुनकर राजा बहुत ही शर्मिंदा हुआ। अजमल ने भगवान से बोला, मुझे अज्ञानी को कैसे पता होगा कि आप मेरे घर पर आए हैं? तो भगवान ने कहा कि जब मैं तेरे घर आऊंगा तो आंगन में कुमकुम के पैर के निशान बन जाएंगे। मंदिर के शंख अपने आप बजने लगेंगे। यह सुनने के बाद अजमल जी खुशी खुशी घर लौटे, अपनी रानी को सारी बात बताई। उसके निश्चय समय के बाद भगवान के वरदान अनुसार पहले बलराम जी ने बीरम देव के रूप में राजा अजमल की पत्नी मेहणादेव के गर्भ से जन्म लिया। इसके 9 माह बाद भादवा की दौज के दिन भगवान श्री कृष्ण राजा अजमल के घर रामदेव के रूप में पालने में अवतरित हुए। रामदेव जी का पर्चा और बाल्यकाल के किस्से बाबा रामदेव के रूप में प्रसिद्ध हुए। श्री कृष्ण के अवतार रामदेव जी ने बाल्यकाल से ही अपनी बाल लीलाएं दिखानी प्रारंभ कर दी। पहले मैं प्रकट होने के बाद अपनी माता मेणादेव को चमत्कार दिखाया। उनके आंचल से दूध की धार बालक रूपी रामदेव के मुख में गिरने लगी और माँ मेणादेव को चतुर्भुज रूप में दर्शन दिए। छोटी उम्र में दर्जी द्वारा बनाए कपड़े के घोड़े पर बैठ उसे आकाश में उड़ा ले गए। जब भैरव राक्षस को इन सब बातों का पता चला तो राक्षस ने अपने छोटे भाई को रामदेव और उसके भाई बीरमदेव को पकड़ने भेजा। तब भगवान श्री रामदेव ने घोड़े पर सवार होकर राक्षस को मारा। राक्षस के मरने के बाद उसने राज्य की जनता पर भैरव राक्षस के अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया। राजा रामदेव ने भैरव राक्षस का भी वध कर राज्य की प्रजा को अत्याचारों से मुक्त कराया। एक दिन जब रामदेव जी कहीं जा रहे थे तो रास्ते में व्यापारी लाखा बैलगाड़ियों में मिश्री भरकर पोखरण की ओर जा रहा था। तभी रास्ते में घोड़े पर आ रहे रामदेव जी से उसकी भेंट हुई तो उन्होंने पूछा कि गाड़ी में क्या है। तब लाखा ने कहा, महाराज नमक भरा है। तो रामदेव जी ने कहा, जैसी तेरी भावना। यह कहते ही गाड़ी की सारी मिश्री नमक में बदल गई।
लाखा बंजारे को अपनी झूठ पर पछतावा हुआ। उसने तुरंत भगवान रूपी रामदेव से माफी मांगी। तब उन्होंने नमक को मिश्री में बदल दिया। इसके अलावा रामदेव जी के ढेरों ऐसे किस्से हैं जिसने उनके चमत्कारों के बारे में पता चलता है। इन चमत्कारों को रामदेव जी का पर्चा दिखाना भी कहते हैं, जो कि आम भाषा में बहुत ही प्रचलित है। कहते हैं कि भगवान रामदेव कलयुग के अवतारी थे। शेष सैया पर विराजमान महाशक्ति विष्णु का अवतार कृष्ण ने कलयुग में अवतार भगवान रामदेव के रूप में लिया था। उन्होंने कोढ़ियों को ठीक किया, लंगड़ों को चलाया, अंधों को आंखें दी। कहते हैं कि बाद में उन्होंने पोखरण राज्य अपनी बहन लाछाबाई को दहेज में दे दिया और रुणीचा के राजा बने। उनके दरबार में अर्जी लगाने वाले पर पीड़ित लोग ठीक हो रहे थे। रामदेव जी की कथा इसलिए कहते हैं। राम सा पीर रामदेव जी की परीक्षा लेने मक्का के पीर आए। जब उन्होंने परीक्षा के बाद वापस जाने के लिए आज्ञा मांगी तो रामदेव जी ने कहा कि अब आप वापस नहीं जाओगे और मेरे साथ ही रहोगे, क्योंकि पीरों को बाबा कहा जाता है और फिर रामदेव तो पीरों के भी पीर थे, इसलिए उन्हें भी लोग बाबा कहकर पुकारते हैं। रामदेव जी की समाधि ऐसा माना जाता है कि बाबा रामदेव जी ने 1400 ईस्वी 42 को भादवा सुदी 11 के दिन रुणीचा गांव के राम सरोवर पर रुणीचा वासियों के सामने समाधि ली थी। समाधि लेने से पहले रामदेव जी ने सभी को कहा कि हर महीने की शुक्ल पक्ष की दोज के दिन पूजा पाठ, भजन कीर्तन और रात्रि को जागरण करना चाहिए। साल में एक बार मेरे जन्मोत्सव के उस उपलक्ष्य में तथा समाधि होने की याद में मेरी समाधि स्थल पर मेले का आयोजन करना। रामदेव जी ने कहा था कि मेरी पूजा पाठ में ना कोई अंतर रखना, ना किसी तरह का भेदभाव रखना। उन्होंने ये कहते हुए समाधि ली कि और कहा कि सदैव अपने भक्तों के साथ रहूंगा। रामदेव जी की समाधि लेने ते ही पूरी प्रजा में बेचैनी बढ़ गई और शोक प्रचार हो गया। मैं चारों ओर हाहाकार मच गया और कुछ लोगों ने उन्हें बचाने के लिए समाधि को खोद डाला। समाधि खोदते ही सभी हैरान रह गए, क्योंकि उन्हें रामदेव के शरीर की जगह फूल मिले। पूरी प्रजा ने पूरे मन से उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए और तभी से हर वर्ष उनकी समाधि पर लोग हाजिरी लगाते हैं। समाधि लेने से पहले ये संदेश दिया था कि रामदेव जी ने भक्तों पर रुणीचा वासियों को महे तो चाल्या मारो गांव था संगठन रे राम राम, जग में चमके थारो नाम, करजो चोखा चोखा काम, ऊंचा ना नीचा कोई, सर को सलग्या में ओठ कुड़ बागाम। ये संदेश दिया था और आप समाधि ले गए। ये बाबा रामदेव की कथा थी। जो भी यह कथा सुनता है उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होती हैं। अगर मेरी कथा किसी को अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे सभी माता बहनों के पास ये पहुंच जाए।